तो ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक घने जंगल के बीच एक आम का पेड़ था। यही घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव का एक छोटा लड़का बीरू उस जंगल में जाता था और वहां उस आम के पेड़ के साथ खेलता था। और जब उसका मन करता तो वो उसी पेड़ के पास सो जाता था। बीरू उस आम के पेड़ की डालियों के साथ खेलना पसंद करता था और आम का पेड़ भी बीरू के साथ रहकर खुश रहता था। रोज की तरह बीरू उस आम के पेड़ के पास खेलने नहीं गया। एक दिन की बात है। चलते चलते बीरू उस पेड़ के बिल्कुल पास जा पहुंचा। बीरू बहुत दुखी था। उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। आओ वीरू बेटा, मेरे साथ खेलो। आम के पेड़ ने कहा, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ों के साथ नहीं खेलता। बीरू ने जवाब दिया, अब मुझे खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। माफ करना बेटा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम आम तोड़कर बाजार ले जाओ और उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हो। ये बात सुनकर बीरू बहुत खुश हो गया। बीरू ने खुशी खुशी पेड़ से मीठे आम तोड़ लिए। उसने आम इकट्ठा किए और हंसते हंसते वहां से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक बीरू उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत उदास हो गया। कुछ सालों बाद नन्हा सा बीरू अब बड़ा आदमी बन गया था। फिर एक दिन बीरू दोबारा उस आम के पेड़ के पास आया। उसे देखकर आम का पेड़ बहुत खुश हो गया और बोला, अरे बीरू बेटा, मेरे पास आओ और मेरे साथ खेलो। अब तुम्हारे साथ खेलने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं अब बड़ा आदमी हो चुका हूँ। अब मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है। मुझे अब एक घर चाहिए। आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? मुझे माफ कर देना पुत्र, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरी डालियां काटकर अपने लिए घर बना सकते हो। ये बात सुनते ही बीरू ने आम के पेड़ की सारी डालियां काट डाली। आम की डालियां कंधे पर उठाए वो खुशी खुशी वहां से चला गया, ये जाने बिना कि पीछे आम का पेड़ अकेला रह गया। डालियां टूट जाने के बाद भी आम का पेड़ खुश रहा, मगर जब बीरू फिर भी नहीं आया तो बेचारा पेड़ बहुत दुखी हो गया। कई सालों बाद एक गर्मी के दिन बीरू फिर से उस आम के पेड़ के पास आया और पेड़ बहुत खुश हो उठा। आओ वीरू बेटा, मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब जिंदा रहने के लिए मुझे नाव चलानी होगी। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? ये सुनकर पेड़ ने कहा, मेरे तने का उपयोग करो और नाव बना लो। फिर उस नाव को चलाकर अपना जीवन गुजार सकते हो। ये बात सुनते ही बीरू ने आम के पेड़ का तना काट डाला। बीरू ने नाव बनाकर वो उसे चलाने के लिए नदी के किनारे चला गया। वो बरसों तक नहीं लौटा। समय यूं ही गुजरता गया और अंत में एक दिन बीरू वापस आया। बीरू को देखकर पेड़ ने कहा, मुझे माफ कर देना पुत्र, लेकिन अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आम तो बहुत साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, अब तो मेरे दांत ही नहीं रहे कि मैं आम खा सकूं। अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई डाली भी नहीं बची है। लेकिन मैं भी अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। सच कहूं तो मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए।
तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास बस मेरा सूखा हुआ ठूंठ ही बचा है। और आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बहुत थक चुका हूं। अब बस थोड़ा आराम करना चाहता हूं। पेड़ ने बेरों को कहा, मेरे ठूंठ के पास बैठना ही सबसे सुकून भरी जगह है। आओ मेरे साथ बैठो और यहीं आराम कर लो। बीरू पास आकर बैठ गया। आम का पेड़ खुश हो गया और खुशी के आंसू बहाने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। पेड़ हमारे जीवन में हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। बचपन में हमें खेलने की जगह देते हैं, जवानी में फल, छाया और हवा देते हैं, बुढ़ापे में भी बिना कुछ मांगे सहारा बनते हैं। लेकिन हम इंसान उनकी कद्र नहीं करते। जरूरत पूरी होते ही हम पेड़ों को काट देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी सांसें भी पेड़ों पर निर्भर हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जीवन भी नहीं बचेगा। इसलिए पेड़ लगाइए, पेड़ों को बचाइए, उन्हें मत काटिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद।